आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 जो कि है वर्गीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ही होता है कि वर्ग में बांटना। हम जानते हैं इस धरती पर कई सारी प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे की कई सारी प्रजातियां हैं, इंसान, जानवर, बहुत सारे चीज जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन सब का अलग अलग करके स्टडी करना, अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया गया, इन्हें कई ग्रुप में बांटा गया ताकि ग्रुप के किसी एक दो मेंबर के बारे में जानकारी हो तो उस ग्रुप के बाकी मेंबर के बारे में जानकारी का अंदाजा लगाया जा सके। तो एक मेंबर का जानकारी होगा और उस ग्रुप में जितने भी जानवर आएंगे या जितने भी पेड़ पौधे आएंगे उन सब के बारे में क्या होगा, अंदाजा लगा के सही जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। तो इसी के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी और वर्गीकरण किया गया। तो इस चैप्टर में हम ही देखेंगे कि धरती पर जितने सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उन सब का वर्गीकरण कितने ग्रुप्स में किया गया है, और इसके बाद हर एक ग्रुप का एक एक करके हम अध्ययन भी करेंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि जितना भी जीव है धरती पर, फिर चाहे वो पेड़ पौधा हो, झाड़ी हो, इंसान हो, जानवर हो, मछली हो, चिड़िया हो, कुछ भी है, तो उन सब का हम क्या करेंगे, आज वर्गीकरण करेंगे कि कितने टाइप्स में उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या जीवों को दो सुपर किंगडम में बांटा गया है। ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक, ये क्या है, सुपर किंगडम है, सुपर किंगडम। ठीक है, सुपर किंगडम। तो पहला सुपर किंगडम का नाम है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट पहला सुपर किंगडम, और दूसरा सुपर किंगडम है यूकैरियोट। तो जितना भी धरती पर जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उन सबको दो सुपर किंगडम में बांटा गया, जिनमें से पहला सुपर किंगडम का नाम दिया गया प्रोकैरियोट और दूसरा सुपर किंगडम का नाम दिया गया यूकैरियोट। तो आगे इसी में हम देखते हैं कि अगर प्रोकैरियोट को बात किया जाए तो प्रोकैरियोट सुपर किंगडम का सिर्फ एक ही भाग है जो कि है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। और इस सुपर किंगडम के नीचे वाले पार्ट का नाम दिया गया किंगडम। जो भी सुपर किंगडम के नीचे होगा, यानी सुपर किंगडम को जितने भी भागों में बांटेंगे उन्हें किंगडम बोला जाएगा। तो प्रोकैरियोट के नीचे क्या आ गया, मोनेरा किंगडम आ गया। प्रोकैरियोट के नीचे क्या आ गया, मोनेरा किंगडम आ गया। उसी तरह से हम यूकैरियोट के नीचे देखते हैं बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। चूंकि बहुकोशिकीय किसी का नाम नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, तो ये किंगडम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बहुकोशिकीय, सिर्फ नाम बताया गया है। तो एक है एक कोशिकीय। पुनः एक कोशिकीय जो होता है उनका नाम है प्रोटिस्टा। एक सुपर किंगडम ये है, ये क्या है, सुपर किंगडम है, और इस सुपर किंगडम को बांटा गया और एक नाम दिया गया प्रोटिस्टा, यानी कि ये भी क्या हो गया, किंगडम हो गया। सुपर किंगडम के नीचे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा। यही चीज हम आगे देखते हैं कि किंगडम के आगे फिर क्या हो जाएगा। तो ये किंगडम था, इस किंगडम को फिर दो भागों में बांटा गया, एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो किंगडम के नीचे जो आएगा उसे हम बोलेंगे सब किंगडम, सब किंगडम, सब किंगडम। जब किंगडम को बांटा जाता है तो सब किंगडम में बांटा जाता है, यानी मोनेरा किंगडम का दो भाग हो गया, एक आर्की बैक्टीरिया सब किंगडम और दूसरा यूकी बैक्टीरिया सब किंगडम। तो दो सब किंगडम में बांटा गया इस किंगडम को। पुनः हम देखते हैं कि इस किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है। इस किंगडम को तीन भागों में बांटा गया है। ये तीनों भी क्या होंगे, किंगडम को बांटा जाता है सब किंगडम में। किसमें, सब किंगडम में। तो ये क्या हो गया, सब किंगडम हो गया, ये भी क्या हो गया, सब किंगडम हो गया, ये भी क्या हो गया, सब किंगडम हो गया। यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम को तीन सब किंगडम में बांटा गया, एक है जंतु सम, दूसरा है पादप सम और तीसरा है कवक सम। ये तीनों जो है क्या है, सब किंगडम है और प्रोटिस्टा के हैं। किसके सब किंगडम में, प्रोटिस्टा के सब किंगडम है। चलिए ये तो हो गया। अब बहुकोशिकीय में हम आते हैं कि ये सुपर किंगडम था और इसे बहुकोशिकीय में बांटा गया, इसलिए इसे नाम नहीं दिया गया। फिर ना पुनः बहुकोशिकीय की अगर बात किया जाए तो इन्हें दो भागों में बांटा गया, एक वह जिसमें कोशिका भित्ति हो, यानी कि कोशिका भित्ति वाला, कोशिका भित्ति सहित, दूसरा है कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति रहित को एक नया नाम दे दिया गया, एनिमेलिया। क्या नाम दे दिया गया, एनिमेलिया। चूंकि यहाँ पे फिर नाम मिल गया है और ये सुपर किंगडम का विभाजन है, इसलिए एनिमेलिया भी एक किंगडम हो गया, एनिमेलिया भी एक किंगडम हो गया। मगर यहाँ पे तो सिर्फ बताया गया है कि इसमें कोशिका भित्ति सहित कोशिका भित्ति होगा, उसका नाम क्या होगा वो तो नहीं बताया गया।
इसलिए ये किंगडम नहीं है। पुनः कोशिका भित्ति वालों को दो भागों में बांटा गया, एक है कवक और दूसरा है पादप। एक है कवक और दूसरा है पादप। ठीक है, चूंकि इसे सुपर किंगडम से बांटा जा रहा है तो ये कवक क्या हो गया, पुनः एक किंगडम हो गया और पादप भी एक किंगडम हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये भी एक किंगडम हो गया और पादप भी एक किंगडम हो गया। पुनः एनिमेलिया भी एक किंगडम था, यानी कि कोशिका भित्ति रहित, जिसमें कोशिका भित्ति ना हो, ऐसे वाले का एक नाम दिया गया था एनिमेलिया, और ये क्या था, एक किंगडम था। पुनः एनिमेलिया को देख रहे हैं हम कि दो भागों में बांटा गया है। तो किंगडम को किन चीजों में बांटा जाएगा, सब किंगडम में। तो इनेमेलिया सब किंगडम है। पुनः इनेइमा ये भी सब किंगडम है, यानी कि एनिमेलिया किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा गया। पहला है एनेइमा, दूसरा है इनेइमा, दो सब किंगडम में बांटा गया। पुनः इनेइमा तो यही खत्म हो जाता है, मगर इनेइमा इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया, चूंकि ये क्या है, सब किंगडम है। इनेइमा क्या है, सब किंगडम है। किसका, एनिमेलिया का सब किंगडम है, एनिमेलिया का सब किंगडम है। पुनः सब किंगडम को जब बांटा जाता है तो फाइलम में बांटा जाता है, फाइलम में। तो इनेइमा सब किंगडम को दो फाइलम में बांटा गया, दो फाइलम में बांटा गया। एक है जरायुज, दूसरा है अंडज। एक है जरायुज और दूसरा है अंडज। तो जरायुज क्या है, फाइलम है। किसका फाइलम है, इनेइमा सब किंगडम का। इनेइमा सब किंगडम का फाइलम है जरायुज और अंडज, यानी कि इनेइमा क्या है, सब किंगडम है। किसका, एनिमेलिया का। और इनेइमा सब किंगडम को दो फाइलम में बांटा गया, एक जरायुज सब फाइलम, दूसरा अंडज सब फाइलम। तो यहाँ पे ये आके ये भी खत्म हो जाते हैं, सब फाइलम की कहानी यही खत्म है। पुनः हम इसमें देखते हैं जो सब किंगडम आया था मोनेरा का। मोनेरा एक किंगडम था और इसका एक आया था सब किंगडम, क्या, आर्कीबैक्टीरिया और यूकीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया तो यही खत्म हो गया, मगर यूकीबैक्टीरिया जो है वो आगे बढ़ा। तो यू बैक्टीरिया जो क्या है, सब किंगडम है। यू बैक्टीरिया क्या है, एक सब किंगडम है मोनेरा किंगडम का। तो इस सब किंगडम को पुनः तीन भागों में बांटा गया। यू बैक्टीरिया सब किंगडम को तीन भागों में बांटा गया, क्योंकि ये क्या है, सब किंगडम। और सब किंगडम को किसमें बांटा जाएगा, फाइलम में। सब किंगडम को फाइलम में बांटा जाएगा, यानी यू बैक्टीरिया सब किंगडम को तीन फाइलम में बांटा गया, तीन फाइलम में बांटा गया। पहला फाइलम का नाम है मिथेनोजेंस, दूसरा फाइलम है हेलोफिल्स, तीसरा फाइलम है थर्मोएसिडोफिल्स। यानी कि यू बैक्टीरिया सब किंगडम को तीन फाइलम में बांटा गया। तीन में से पहला फाइलम का नाम है मिथेनोजेंस फाइलम, दूसरा है हेलोफिल्स फाइलम और तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स फाइलम। इन तीनों फाइलमों से मिलकर बन गया यूकीबैक्टीरिया। फिर यहाँ पे ये फाइलम की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है मोनेरा किंगडम का। पुनः यहाँ पे हम बात करते हैं कवक किंगडम की। तो अगर बात किया जाए कवक किंगडम की, तो किंगडम को फिर किस में बांटा जाएगा, सब किंगडम में। तो कवक किंगडम को तीन भागों में बांटा गया, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी। ये तीनों क्या होगा, किंगडम को बांटा जा रहा है, यानी कि सब किंगडम होगा। तो सहजीवी सब किंगडम में किसमें बांटा गया, सहजीवी सब किंगडम में, परजीवी सब किंगडम में, मृतोपजीवी सब किंगडम में। क्योंकि कवक क्या है, किंगडम है, और किंगडम को तीन, कवक किंगडम को तीन भागों में बांटा गया, सहजीवी सब किंगडम, परजीवी सब किंगडम, मृतोपजीवी सब किंगडम। तो ये यहाँ पे इसकी भी कहानी खत्म हो जाती है कवक किंगडम की। इसके बाद हम बात करते हैं पादप किंगडम की। पादप किंगडम की, पादप किंगडम को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, एक, दो और तीन। चूंकि एक किंगडम है तो किंगडम को किसमें बांटा जाएगा, सब किंगडम में। किसमें बांटा जाएगा, सब किंगडम में। तो पादप किंगडम को तीन सब किंगडम में बांटा गया। पहला सब किंगडम है थैलोफाइटा, पहला सब किंगडम है थैलोफाइटा। दूसरा सब किंगडम है ब्रायोफाइटा, दूसरे सब किंगडम का नाम है ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो सब किंगडम है उसका नाम है टेरियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। तीसरा सब किंगडम ट्रैकियोफाइटा। ये तीनों किसके सब किंगडम है, पादप किंगडम के सब किंगडम है। ठीक, पुनः ये क्या है, तीनों सब किंगडम है, क्या है, सब किंगडम है। पुनः सब किंगडम ट्रैकियोफाइटा को, जो कि एक सब किंगडम है, इन्हें पुनः तीन भागों में बांटा गया है। तो सब किंगडम को किन चीजों में बांटा जाता है, तो इसी चीज को हम देखेंगे फाइलम में। सब किंगडम को किन चीजों में बांटा जाता है, फाइलम में। तो ट्रैकियोफाइटा सब किंगडम को तीन फाइलम में बांटा गया। पहला फाइलम का नाम है टेरिडोफाइटा फाइलम, दूसरा है जिम्नोस्पर्म फाइलम,
तीसरा है एंजियोस्पर्म फाइलम। ये तीनों क्या है, ट्रैकियोफाइटा सब किंगडम का फाइलम है। पहला फाइलम टेरिडोफाइटा फाइलम, जिम्नोस्पर्म फाइलम, एंजियोस्पर्म फाइलम, ये तीन क्या हो गए, फाइलम हुए। पुनः अगर हम बात करें फाइलम को किस चीज में बांटा जाता है, तो क्लास में। फाइलम को किसमें बांटा जाता है, क्लास में। तो इन दोनों की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, मगर ये जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को पुनः दो क्लास में बांटा गया। एंजियोस्पर्म क्या है, फाइलम है। एंजियोस्पर्म क्या है, फाइलम है। और इस फाइलम को दो भागों में बांटा गया, जो कि क्या होगा, क्लास होगा। तो एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटा गया, एक है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री क्या हो गया, इस फाइलम का क्लास हो गया, इस फाइलम का क्लास हो गया। एंजियोस्पर्म फाइलम का क्लास कौन है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी कि दो क्लास हैं। एक है एक बीजपत्री क्लास, दूसरा है द्विबीजपत्री क्लास। दोनों किसके हैं, एंजियोस्पर्म फाइलम के क्लास हैं, एंजियोस्पर्म फाइलम के क्लास हैं। तो यहां से जो पादप का हम वर्गीकरण किए हैं ब्रायोथैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, पुनः टेरिडोफाइटा बट गया है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म बन गया एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र वाला। तो ये जो पादप का वर्गीकरण है, ये पुराना वर्गीकरण है। ये पादप का जो वर्गीकरण है, ये ओल्ड वर्जन का वर्गीकरण है। और पादप को हम नए तरीके से बांटेंगे पुनः अगले वीडियो में। हम देखेंगे कि पादप को पुनः कितने भागों में बांटा जा सकता है नए वर्गीकरण के अनुसार से। बाकी जो ये वर्गीकरण है, ये अभी तक लागू हो रहा है और अभी तक इसे भी पढ़ा जाता है। तो ये क्लास 9th के लिए है और चैप्टर नंबर 3 है, जो चैप्टर का नाम है वर्गीकरण। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी भी जीव को, जीव की जब बात होती है, सबसे पहले हम बांटते हैं सुपर किंगडम में। सबसे पहले बांटा जाता है सुपर किंगडम में। सुपर किंगडम को अगर बांटा जा रहा है तो उसे हम बांटते हैं किंगडम में। पुनः अगर किंगडम को बांटा जा रहा है तब हम बांटते हैं सब किंगडम में। किंगडम को सब किंगडम में। सब किंगडम को अगर पूछा जाए तो फाइलम में। सब किंगडम का जब विभाजन होता है तो वो बनता है फाइलम। पुनः जब फाइलम को बांटा जाता है तब उसे बांटा जाता है क्लास में। जैसे कि हम यहाँ पे इस फाइलम को बांटे थे क्लास में, एक बीजपत्री क्लास और द्विबीजपत्री क्लास, दो क्लास में बांटे थे। पुनः अगर इस क्लास का विभाजन आगे होता है तो उस क्लास का विभाजन होता है ऑर्डर में। क्लास का जो विभाजन होगा उसे हम ऑर्डर नाम देंगे। पुनः ऑर्डर का जो विभाजन होगा उसे हम फैमिली बोलेंगे। ऑर्डर का विभाजन फैमिली में किया जाता है। और फैमिली का विभाजन होता है जेनेरा में। अगर फैमिली को भी आगे जाके बांटना पड़ जाए तो उसे हम किस में बांटेंगे, जेनेरा में बांटेंगे। और जेनेरा को लास्टली बांटा जाता है स्पीशीज में। जेनेरा को लास्टली किस में बांटा जाता है, स्पीशीज में। और स्पीशीज पे आकर वर्गीकरण की कहानी खत्म हो जाती है। तो शुरू कहां से हुई थी, सुपर किंगडम से। शुरू कहां से हुई थी, सुपर किंगडम से वर्गीकरण शुरू हुआ था और कहां तक गया है, स्पीशीज पर। तो स्पीशीज ही क्या है, मूल आधार है। स्पीशीज ही क्या है, मूल आधार है, क्योंकि यहीं तक वर्गीकरण हो पाता है, यहीं तक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो यही चीज हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर तो भी स्पीशीज तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। अगले वीडियो में इसी चीज को हम अच्छे से देखेंगे कि हम स्पीशीज तक पहुंच पाते हैं या नहीं, जब हम पादप का नए तरीके से वर्गीकरण करते हैं, आधुनिक वर्गीकरण करते हैं। तो अगले वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।